बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। कांग्रेस पार्टी को उसका नया मुख्यालय मिल गया है। मुख्यालय कई दिनों से बनकर तैयार था। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों कल आज ही जो है शिफ्ट हुई कांग्रेस पार्टी उसमें। 24 अकबर रोड का अपना कई दशकों पुराना मुख्यालय पार्टी ने छोड़ दिया। ये देखिए आप तस्वीरें, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आज मुख्यालय में जब प्रवेश कर रहे थे, रिबन कटा तो वहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी मौजूद थी। सोनिया जी ने रिबन काटा, मेरे ख्याल से, जी हाँ वही हैं। और इसके बाद फिर राहुल गांधी का वहां भाषण हुआ। अब राहुल गांधी ने अपने भाषण में कुछ एक बातें ऐसी कह दी हैं जिस पर इस वक्त जबरदस्त विवाद हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको जबरदस्त तरीके से ले उड़ी है। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपका मुकाबला एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से है तो आप समझे ही नहीं अभी तक कि आप किससे लड़ रहे हैं। बीजेपी ने देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, इलेक्शन कमीशन, फलाना 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 फलाना। और फिर आगे उन्होंने कहा वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, मतलब हम भारत सरकार से, सीधे भारत सरकार से लड़ रहे हैं। अब यह बात उनका कहना था और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर्स ने इसको बड़ा इशू बनाया है। जेपी नड्डा साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं हिडन नो मोर। अब ये आप छुपी हुई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अगली ट्रुथ जो है वो सामने आ गया है, बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी को कि उन्होंने साफ साफ वो कह दिया जो देश जानना चाह रहा था कि वो भारत सरकार से लड़ रहे हैं, भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मिस्टर गांधी और उनका इकोसिस्टम, इसके अर्बन नक्सल के साथ, डीप स्टेट के साथ बड़े नजदीक संबंध है और ये भारत को बदनाम करना चाहते हैं, डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं हमेशा से। इनकी लगातार हरकतों ने इस लोगों के बीच इस धारणा को मजबूत किया है, उन्होंने कहा। इसके अलावा दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उसने उन ताकतों को हमेशा मजबूत किया जिन्होंने भारत को कमजोर किया है और यही काम अब राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने कहा बट द पीपल ऑफ इंडिया आर वाइज, they have decided that they will always reject Mr. Rahul Gandhi and his rotten ideology। तो हमला जोरदार किया गया राहुल गांधी पर। अब वो बोले क्या थे आप सोच रहे होंगे ऐसा, सुन लीजिए उन्हीं के मुंह से। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. This man called Rahul Gandhi, he has gone mad. He's wild. And mad people are not supposed to roam in the streets very freely. It's a kind request to the authorities that please take care of this man who says that he's fighting Indian state. ये भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं। ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। तो अब राहुल गांधी की इस बात को कैसे लिया जाए और क्या कोई एक बड़ा इशू बनेगा? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले वो क्या मतलब उन्होंने कहा वी आर फाइटिंग द एंटायर इंडियन स्टेट? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ बातें आप जिस तरह से तैयार होते रहते हैं वो जाने अनजाने आपके मुंह से समय समय पर निकलती रहती है। और मैं बिना किसी हिचक के कहूँगा कि राहुल गांधी जो सो कॉल्ड, मैं जानता नहीं हूँ चूंकि मैं कोई डीप स्टेट का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो यूएस डीप स्टेट जिस तरह से दुनिया भर की डेमोक्रेसी में काम करता है, जो जॉर्ज सोरोस जिनको जो बाइडेन ने अभी जाते जाते अभिनंदन कर दिया, उनका स्वागत कर दिया, प्रतिष्ठा बढ़ा दी, ठीक वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। एक समय में ये कहते थे चुनाव के पहले कि भाई अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। अब उस वक्त वो क्या चाहते थे ईश्वर जाने। फिर भारत में चुनाव हो गया, भारत की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, लोकतंत्र का सम्मान किया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री बनकर आए, बल्कि उससे ज्यादा अब हम कहें कि लोकतंत्र जीवंत है, क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस के सामने किसी और को माना ही नहीं जाता था, तो उनको तो बहुत कुछ तशरीह में भी मिला था। गांधी जी, महात्मा गांधी जिसको चाहते थे वो नेता बन गया, ये सब जानते हैं, उस डिबेट में जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, तो ये ठीक वैसी ही स्थिति है
जैसे बांग्लादेश में हो गई। ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे श्रीलंका में करने की कोशिश हुई। ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे पाकिस्तान में अलग अलग समय पर आईएसआई और विपक्षी दल के नेताओं का उपयोग अमेरिका या दूसरे लोग करते रहते हैं। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसा म्यांमार में हो गया। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसा मालदीव में होता है, दुनिया के दूसरे देशों में होता है, जहां जो विदेशी दखल है उसके जरिए सत्ता परिवर्तन होता है। भारत का लोकतंत्र मजबूत है। राहुल गांधी लगातार संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंडियन स्टेट से कौन कौन लड़ता है इस देश में? इंडियन स्टेट से आईएसआईएस लड़ रहा है। इंडियन स्टेट से कौन लड़ता है? एलईटी लड़ रहा है, लश्कर ए तैयबा। इंडियन स्टेट से कौन लड़ रहा है? हिजबुल मुजाहिदीन लड़ रहा है। इंडियन स्टेट से कौन लड़ रहा है? आपकी मैं पूरा कर दूं, नहीं पूरा कर दूं। इंडियन स्टेट से कौन लड़ रहा है? गढ़चिरौली से लेकर, बीजापुर से लेकर, बस्तर से लेकर, जगदलपुर से लेकर, जो आंध्र प्रदेश में जो नक्सल हैं वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी उसी तरह से लड़ना चाहते हैं क्या? और राहुल गांधी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। अगर पहली बार करते तो समझ में आता कि कुछ तो है। चलो, ये आतंकवादियों से आंख मिलाते हैं, आतंकवादी इनका कुछ नहीं करता, तो ये लड़ रहे हैं इंडियन स्टेट से, इसीलिए तो आतंकवादी कुछ नहीं करता। दूसरा ये भी तो निकाल सकते हैं। ये फिर कोई जवान फिसलने वाला मामला है? नहीं, देखिए, नहीं, राहुल गांधी इससे पहले ये कहा था। मैं ये कह रहा हूं कि इस पे आप जिस कन्विक्शन में राहुल गांधी को देख रहे हैं, इस पे आप किसी से पूछिए। मैं कहता हूं विजय जी और समीर जी की भी एक राय लीजिए। वो जो बोल रहे हैं वो उस पर निश्चित है। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं। सवाल ये कि आप इंडियन स्टेट का जो मतलब निकाल रहे हैं, क्या राहुल गांधी अब मैं उनके मन में घुस के तो नहीं सोच सकता, लेकिन क्या वो कहने का मतलब था? ठीक है, आपने कहा माओवादी कहते हैं हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, सहमत हूं आपसे। क्या राहुल गांधी का क्या कहते हैं? अच्छा, एक लाइन में और जोड़ देता हूं विजय जी जाए तो। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हमें इस चुनाव व्यवस्था में भरोसा नहीं। वही भाषा ये बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सब होता है सब किसी के दूसरे के लिए होता है, जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार नहीं मिलता। वही राहुल गांधी बोलते हैं। और जब भूपेश बघेल की सरकार बनी थी तब किस स्टेट से वो लड़ रहे थे और क्यों नहीं इनका स्टेट काम किया? चुनाव जीत कर आता है ना आदमी। आप डेमोक्रेसी को डिमीन कर रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं राहुल गांधी। इसमें कहने में जरा सा संकोच नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो कन्विक्शन से बोलते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस में उस तरह के लीडर नहीं है। कांग्रेस हमेशा कंफ्यूजन में रहती है, लेकिन राहुल गांधी अपने कन्विक्शन से बोलते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपका है कि क्या इंडियन स्टेट का मतलब वो समझ रहे हैं जो हम लोग इंडियन स्टेट को लेकर कहते हैं कि जो टेररिस्ट बोलते हैं या माओइस्ट बोलते हैं, वो नहीं है। इंडियन स्टेट को वो जिस तरह से उन्होंने बाद में डिफाइन भी किया उस बात क्या है इंडियन स्टेट? इंडियन स्टेट का मतलब वो भारतीय सत्ता। उनका कहने का मतलब है कि जो मौजूदा सरकार है, जो सरकार है, नहीं सरकार है, देश की सुरक्षा करने वाले जितने तंत्र हैं वो भी उसका हिस्सा है। वो हिस्सा है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि जो संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन है और जो सारी संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के कब्जे में आ गई है। मतलब उनके इशारे पर चल रही है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो और जितनी भी संस्थाएं, वो जानते होंगे किसके बारे में कर रहे हैं। लेकिन उनका मतलब यह है कि जो संस्थाएं हमारी हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उन पर आरएसएस बीजेपी की विचारधारा का कब्जा है और हम उन सबसे लड़ रहे हैं। और हम उन सबसे लड़ रहे हैं। इसमें कोई मतलब स्लिप ऑफ टंग वाली बात नहीं है कि कोई ऐसे ही बोल दिया हो। वो बोल रहे हैं, लेकिन उसका मतलब मुझे ऐसा समझ आ रहा है। बाकी वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, क्योंकि उन्होंने उस तरह से उसकी बात की चर्चा की है कि वो बार-बार इलेक्शन कमीशन पर पार्टी बीजेपी लिख रही है, नड्डा जी लिख रहे हैं कि आप, हमें तो पहले पता था कि आपके सोरोस के साथ, जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी डीप स्टेट के साथ संबंध है। आज आपने खुल के इस बात को कह दिया। मतलब आपका मकसद है भारत में किसी भी तरीके से तख्ता पलट करना, बाय एनी मींस। मुझे नहीं लगता कि बाई एनी मीन्स तख्ता पलटने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हो या की हो। पिछले यदि ऐसा होता तो, और सोरोस को भी हमने ना बहुत एग्जेजरेट कर दिया। सोरोस हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। बांग्लादेश नहीं है सोरोस, ये हिंदुस्तान। इसलिए सोरोस को हम गाली देने के लिए भी, राहुल गांधी के लिए, मैं उनकी ताकत इतनी बड़ी नहीं समझता कि वो हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हो। हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग बहुत मजबूत हैं। राहुल गांधी के उनसे रिश्ते होंगे, इस पर भी मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो दोनों बाई एनी मींस जो इलेक्शन लड़ रहा है ना, राहुल गांधी ये बोलते हैं कि वी आर फाइटिंग द एंटायर माइट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। उसका मतलब अलग है। इंडियन गवर्नमेंट वो ठीक है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट तो ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन उन्होंने इंडियन स्टेट कह रहे हैं वो, और उसके शब्द हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? राहुल गांधी तो वही कह रहे हैं। अब विजय जी कुछ और निकाले, हम उसको डिटेल में कह रहे हैं, उस पर मैं जा रहा हूं। उसके बाद राहुल गांधी उसको कह रहे हैं कि सब पर कब्जा हो गया। हाँ। क्या जवाहरलाल नेहरू के समय अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि ये सब पे कब्जा कर लिया, हम इंडियन स्टेट से लड़ेंगे? क्या इंदिरा गांधी से जब लड़ रहे थे तो इंडियन स्टेट कहते थे इस डिक्टेटर इंदिरा के खिलाफ, तानाशाह इंदिरा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिसमें मीसा बंदी हुई, जिसमें लोगों को जेल भेजा गया? क्या राजीव गांधी के खिलाफ जब कांग्रेस लड़ती थी, भाजपा लड़ती थी, तो कहती थी इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं?
क्या वीपी सिंह ने जब आरोप लगाया कि ये जो कुछ है ये बोफोर्स का घोटाला तो इंडियन स्टेट से लड़े, कहा गांधी परिवार ने दलाली खाई है, क्वात्रोची का नाम लिया। मुझे लगता है इससे गंदा, इससे स्तरहीन बयान आज तक किसी भारतीय राजनेता ने नहीं दिया। और यहां इंडियन स्टेट भारत के सोवरेन स्टेट से है, ये खतरनाक है। राहुल गांधी भारत की सार्वभौमिक सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी पे मामला दर्ज होना चाहिए इस बयान को लेकर। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी की भारतीय जनता पार्टी और उस संघ के साथ जो नफरत है उनके मन में, वो जग जाहिर है। और हर भाषण के अंदर वो इस बात का जिक्र करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जहां संघ का कोई लेना देना नहीं, वहां भी वो संघ का जिक्र करते हैं और संघ के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करते रहते हैं। आज वो लिमिट क्रॉस करके चले गए और आज वो उन्होंने इंडियन स्टेट का जिक्र कर दिया। राहुल गांधी आगे बताने में समर्थ नहीं रहे। जिस तरीके से उन्होंने फ्लो के अंदर बोला है, ये बता रहा है कि उनकी मंशा क्या थी, वो कहना क्या चाहते थे। और मुझे लग रहा है कि अब उनको बाद में समझ में आया है कि उनकी तरफ से गलती हुई। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के पास तो पर्याप्त समय रहता है। आपसे अगर गलती हुई है तो आप ट्विटर पे अपनी बात का स्पष्टीकरण दे सकते हो, आप दूसरे तमाम माध्यमों में अपनी बात का स्पष्टीकरण दे सकते हो। इतना विवाद होने के बाद भी राहुल गांधी की तरफ से इसका बयान नहीं आया है कि मेरी बात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। राहुल गांधी के जो मन में था, मुझे लगता है राहुल गांधी ने वो कहा है और उनके खिलाफ मुझे लगता है इसके मामले लेकर आप कह रहे हैं राहुल गांधी पर मामला दर्ज हो। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत किसी और देश में होते तो उन पर मामला दर्ज हो जाता। संघ प्रमुख ने कल ये कहा था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, कि भारत को सच्चे अर्थों में आजादी का दिन था वो। इस पर उन्होंने कहा कि आप संविधान को नहीं मानते, तो हम पहले से जानते थे, कल आपने भी कह दिया खुल करके। भाई राम विरोधी हैं ये तो सब जानते थे, उसको स्थापित कर रहे हैं। राहुल गांधी वाली कांग्रेस राम विरोधी है ना, तभी तो वह राम मंदिर के जिस दिन निर्माण होता है उसका, जिसको कहते हैं कि सबके लिए भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ सबके दर्शन के लिए खुलता है। वो कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं संघ प्रमुख, कैसे कह सकते हैं कि इस दिन हमको सच्ची आजादी मिली? मतलब आप 1947 को नहीं मानते, आप 1950 को नहीं मानते। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। संघ प्रमुख ने संविधान को न मानने या भारत की स्वतंत्रता को न मानने की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, हम अपने मन का कर सकें, ये उन्होंने साफ साफ कहा है, संघ प्रमुख का बयान है। उसके बाद झूठ बोलना राहुल गांधी की आदत में शामिल है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि ये गलत कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप राम को नहीं मान रहे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राहुल गांधी को न लगे तो न लगे। अगर प्रतिदिन करोड़ों लोग जाके संगम में डुबकी लगा रहे हैं तो राहुल गांधी जैसे लोगों को नहीं लगेगा। अखिलेश यादव जैसे लोगों को लगता है कि हमें निमंत्रण नहीं आया। बाकी लोगों के लिए ये है कि हमको जाना है, सर पे बोझा लिए जाना है, किसी तरह 2 डुबकी मारनी है, लौट आना है। तो अपना अपना देखने का तरीका है। लग रहा था कि संघ प्रमुख के बयान पर कंट्रोवर्सी बड़ी बन रही है, अब राहुल गांधी ने उससे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। देखिए ये मामला कहां बयान में कोई भी विवादित बयान नहीं, अधिकतम उस पर चर्चा हो सकती है। राहुल गांधी का बयान देश विरोधी है, लोकतंत्र